नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए। स्टार्ट। महोदय, आपने भाषण में 2-3 बातें काफ़ी अच्छी कही थीं। चाय के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उसका स्वागत करता हूँ। चाय के निर्यात से धन का लाभ होता है। चाय का निर्यात हमारी दृष्टि से होना चाहिए, लेकिन यह क्षेत्र हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है। जहाँ चाय होती है वहाँ के मजदूर हिंसा से प्रभावित हैं। वह सारा क्षेत्र हिंसा प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहाँ के मजदूर ऐसे क्षेत्र से होते हैं जहाँ यदि चाय का काम नहीं हो तो उनकी जीविका नहीं चल सकती। इसलिए चाय की गुणवत्ता सुधारने और निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी कदम उठाएं। हम जानते हैं कि भारत के कालीन का व्यापार विदेशों में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पीछे बाल मजदूर शामिल हैं कि बात कहकर विदेशों में हमारे कालीन को लेने से इनकार कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कालीन के निर्यात पर हमें बहुत नुकसान हुआ, जबकि आज भी भारत का जो कालीन हाथ से बना हुआ है उसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। हमें उसका अच्छा बाजार मिल सकता है, लेकिन उसके बाजारीकरण के लिए हम विदेशों में यह वातावरण बनाएं कि इसमें जो छोटे बच्चे शामिल हैं उनका शोषण ना करके, बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई, रोजगार, रख रखाव और उनके पोषण का उचित प्रबंध किया जाता है। यह विश्वास अगर उन लोगों को दिया जाए तो निश्चय ही हमारा कालीन व्यापार बढ़ेगा। इसी तरह से जो हस्त उद्योग हैं, चाहे कालीन हो, स्वर्णाभूषण हो या कांच की चूड़ी हो, इन सब में जो श्रम का निवेश होता है उस श्रम को सही आदर, सही मूल्य और सही संरक्षण शासन से मिलेगा तो इसका लाभ देश को न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और बेरोजगारी दूर करने में होगा, बल्कि उससे हम विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। आज गांव-गांव को टेलीफोन की सुविधा दी गई है। जब मैं 1999 में चुनाव लड़ने के लिए गया तब टेलीफोन नहीं हुआ करता था। उस समय परमात्मा का मिलना आसान था, लेकिन टेलीफोन का मिलना मुश्किल था। हमको टेलीफोन के 100 कनेक्शन दिए जाते थे और कहा जाता था कि इसको आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी को भी दे सकते हैं। हम गांव के लोगों से कहते थे कि ये कनेक्शन ले लो, तो वे कहते थे कि हम इसका क्या करें, हमें इससे
कोई मतलब नहीं है। हमें टेलीफोन नहीं चाहिए। आज उसी गांव के लोग टेलीफोन की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह मेरी सरकार की ओर से रखा गया है। कृषि राज्य का विषय है और केंद्र राज्यों से परामर्श किए बिना इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि जो बात अच्छी लगती हो उस बारे में राज्य सरकार की राय ले। आज सरकार इस बिल को यहाँ लाई है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ। भारतीय अनुसंधान परिषद ने यह कार्य प्रारंभ किया है और कपास, मक्का, टमाटर के संबंध में एक बीज तैयार किया है तथा इसकी खेती भी प्रारंभ की है। इस खेती का अमेरिका में विरोध होने लगा है। आज किसानों के पास 200 प्रकार के बीज हैं। बीज किसान पैदा करें, यही मेरा निवेदन है। भारत में जैव विविधता के अपार भंडार हैं, लेकिन इस तरफ अच्छी तरह से ध्यान न देने के कारण जैव विविधता तेजी से लुप्त हो रही है। हम रिकॉर्ड उत्पादन करने में सक्षम हैं, लेकिन वे दोबारा उगाए नहीं जा सकते और उनका दोबारा अंकुरण नहीं हो सकता। आप इस संबंध में विचार करें। जनमानस में यह भावना दृढ़ होती जा रही है कि उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों के मन में यह बात भी है कि अमेरिकन खाद के आने से ठीक से फसल पैदा नहीं होगी। किसानों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे सभी प्रकार के बीज यहाँ पैदा कर सके। अमेरिका से आने वाले बीजों के प्रति किसी में चिंता पैदा ना हो। आप इसका ध्यान रखें। अमेरिका के बीज आएं और हम उसे उगाएं। भारतवर्ष के किसान सब प्रकार के बीज स्वयं ही पैदा और उपयोग करें। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा फर्ज है कि मैं इस बिल का समर्थन करूं। पशुओं का जीन पौधों में डालकर उसकी खेती अमेरिका में की जाती है। इसका अब विरोध होने लगा है। हम भारतवर्ष की जनता को भी इस बारे में शिक्षित करें। आशा है मंत्री जी मेरी कई बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे। केंद्र प्रांत किसानों में बीजों के प्रति विश्वास पैदा करे। जैसा हमारे पुरखे प्राचीन काल में हल्दी, आंवला, बासमती चावल और अन्य चीज़ों का अनुसंधान करते आ रहे थे, उन्हीं चीज़ों का उत्पादन हमारा आज का किसान यहाँ कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत सामान्य बजट पर चर्चा में आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। श्रीमान
आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत के एक महान राजनैतिक चिंतक ने कहा था कि गरीब और अशिक्षित घर में पैदा होना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन गरीब और अशिक्षित होकर मर जाना दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। उसी विचारधारा से प्रेरणा लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ और सबका विकास का एक नारा दिया। स्टॉप।